बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 9th क्लास और टॉपिक था हमारा द नीड फॉर ट्रेसिंग। पिछली वीडियो में हम जो है वो इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। अब हमने इस पैराग्राफ में ये पढ़ा है कि अगर हमने जो है वो डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जब बेचना होता है तो अगली डिवाइस पर एक एप्लीकेशन रन कर रही होती है जो इसको डेटा को एक्सेप्ट करके इसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में शो करेगी। लेकिन अगर जो है वो अगली डिवाइस में दो एप्लीकेशंस हुई जो कि हमने जो हमने जो भेजा है डेटा उसको एक्सेप्ट करने के काबिल दो एप्लीकेशंस हुई तो हमें तो फिर मसला बन जाएगा। तो हमने जो है वो क्या करना है कि एक पोर्ट नंबर होता है, ठीक है, पोर्ट नंबर होता है वो हमने फ्राहम करना है अगली एप्लीकेशन को डेटा का, ताकि जो एप्लीकेशन है वो इसको डिस्टिंग्विश कर सके, इसका डिफरेंस कर सके इन दोनों में। यानी कि दो एप्लीकेशंस अगर रन कर रही हुई तो एक एप्लीकेशन को हम पोर्ट नंबर देंगे, उस पोर्ट नंबर से वो जो है वो इस डाटा को एक्सेप्ट करेगी जो कि डाटा हमने भेजा होगा, और दूसरी एप्लीकेशन नहीं करेगी, जिसको हमने पोर्ट नंबर नहीं भेजा होगा वो नहीं एक्सेप्ट करने के काबिल होगी, ठीक है। सो प्रॉपर एड्रेसिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। सो अगर हमने जो है वो अच्छी तरह से डेटा की ट्रांसफरिंग करनी है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक तो हमें जो है वो प्रॉपर एड्रेसिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेसिंग इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में जो है वो एड्रेसिंग की क्या अहमियत है ये हम ऊपर पैराग्राफ में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मज़ीद इसको हम जो है एक्सप्लेन करके देखेंगे कि क्या अहमियत है इसकी। बिफोर सेंडिंग ए मैसेज सोर्स मस्ट नो दैट इस डेस्टिनेशन एड्रेस। जो हमने मैसेज सेंड करना होता है उससे पहले जो है वो हमने सोर्स का जो है डेस्टिनेशन एड्रेस हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। जिस डिवाइस तक हमने अपना डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करना है उसका जो है वो एड्रेस हमें पता होना चाहिए। डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क नीड एड्रेसेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो नेटवर्क के ऊपर हमने काम करना होता है, नेटवर्क से हमने जो है एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, कम्युनिकेशन करनी होती है, तो उसके लिए हमें जो है वो डिवाइस का जो है वो एड्रेस मालूम होना चाहिए। सो गिविंग एन एड्रेस टू अ मैसेज इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप इज़ टू ट्रांसमिट द पैकेट टू इट इंटेंडेड रेसिपेंट्स। सो जब हमें जो है वो डिवाइस का पता चल जाएगा, उसका एड्रेस पता चल जाएगा, तो सेकंड पे हमें जो है वो रेसिपेंट यानी कि जिसको हम एड्रेस भेजना है उसका भी हमें जो है वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो उस डिवाइस की जिस डिवाइस तक हमने भेजना है डेटा उसका भी पोर्ट नंबर हमें पता होना चाहिए, और दूसरा जिस बंदे को हमने भेजना है उसका एड्रेस हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक मैसेज कन्वे करना है तो रेसिपेंट्स में हम उसका जो है वो देखेंगे कि फ़ोन नंबर कौन सा है, तो हमने उस पर क्लिक करना होता है, और दूसरा जो है वो हमने मैसेज जो है वो लिख कर तो उसी जो है वो बंदे को सेंड करना होता है, तो फिर ही हमारा जो है वो मैसेज कन्वे हो पाता है। इसी तरह से जब हमने डिवाइस टू डिवाइस हमने डेटा कम्युनिकेट करना है तो हमें दूसरी डिवाइस का जो है वो एड्रेस पता होना चाहिए, यानी कि उसका पोर्ट नंबर वगैरह सब पता होना चाहिए। नंबर 2 जो है वो इसमें ये है मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। इसमें क्या होता है, suppose you want to make a phone call to your friend. Before calling you need to know exact telephone address, that is the telephone number of your friend, ठीक है। अगर हमने सिंपल फ़ोन से किसी भी दोस्त को कॉल करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जिस फ्रेंड को हमने कॉल करनी है उसका एड्रेस पता होना चाहिए। उसका एड्रेस मीन उसका नंबर पता होना चाहिए। ऑन द इंटरनेट द टेलीफोन नंबर कॉरिस्पॉन्ड्स टू एन IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी तरह से अगर इंटरनेट पर हमने डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो हमें उसका भी एड्रेस पता होना चाहिए। तो उसका एड्रेस फ़ोन नंबर नहीं होगा बल्कि IP एड्रेस होगा, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। लाइक ए टेलीफोन नंबर आल IP एड्रेसेस आर यूनिक। जिस तरह फ़ोन नंबर्स हर एक के यूनिक होते हैं, एक जैसा नहीं हो सकता, इसी तरह से IP एड्रेस भी यूनिक होते हैं। ईच डिवाइस गेट इट्स ओन यूनिक IP एड्रेस व्हेन इट गेट्स connected to the internet. If an IP address of a device is fixed in a network, it is called static IP address. आप यहाँ पे static IP address मीन जो फिक्स्ड होता है, static मीन भी
जो फिक्स मतलब कि स्टेट क्या इसको कह लें कि एक तो हरकत में चीज़ होती है और एक स्टैटिक में जिसमें कोई भी मिलावट या हरकत ना हो। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारी डेफिनेशन आ गई है स्टैटिक आईपी एड्रेस किसे कहते हैं। तो अगर जो है वो आईपी एड्रेस जो किसी भी डिवाइस का जो है वो किसी भी नेटवर्क पर फिक्स है तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक आईपी एड्रेस। अदरवाइज इफ़ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन इज़ मेड अ न्यू आईपी एड्रेस इज़ असाइंड इट इज़ कॉल्ड डायनामिक आईपी एड्रेस। और इसके अलावा दूसरा जो ऑपोजिट बता दिया गया है कि अगर हर दफ़ा हमें जो है वो न्यू कनेक्शन के लिए एक नया आईपी एड्रेस जब असाइन करना पड़ेगा या नया ब्राउज़र हमें खोलना पड़ेगा तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आ गया है कि हमें एड्रेसिंग की क्यों ज़रूरत होती है और इम्पोर्टेंस भी हमें पता चल गई कि डेटा कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंस क्या है एड्रेसिंग की, और मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग की और नेटवर्क एड्रेसिंग की भी हमने डिफरेंस देख लिया। ये तीनों जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में तो नहीं आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस और डेफिनेशंस में आ सकते हैं, तो अच्छी तरह से उनको रिवाइज़ करें। और जो भी मुश्किल है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपने बात शेयर करनी है इस टॉपिक के हवाले से तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।